देखिए हम लोग भी पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 5 है ये। ठीक है, इसमें क्या होता था, अभी तक तो x की वैल्यू पर f(x) का मान निकालते थे। x इक्वल a पर f ही ज्ञात करना है, इस प्रकार से हम लोग वैल्यू फाइंड करते थे। अब हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट x इक्वल ए पर f है, f डैश x निकालना है, डबल डैश x निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। तो इस तरह से हमें वैल्यूज फाइंड करना होती है। ठीक है ना, समझ गए। जैसे कि x इक्वल 2 पर निकालना है f डैश, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए भाई इसमें 5 फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला है न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। ठीक है, अगर वैल्यू स्टार्टिंग वाली वैल्यू के नियर हो, ठीक है, समझ गए, और इक्वल इंटरवल तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम ये डेरिवेटिव जो है वो निकालते हैं न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से। और अगर जिस वैल्यू पर ये डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है वो वैल्यू एंड वाली वैल्यू के नियर है तो हम लगाते हैं न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, इसमें जब न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला आप लगाते हो तो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना पड़ती है। जब न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाओगे तो आपको बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना पड़ती है। ठीक है, इसके बाद अगर इंटरवल अनइक्वल है, मतलब x की वैल्यू जो गिवन है उनके बीच का अंतर एक समान नहीं है, तो हम इस्तेमाल करते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। यहाँ लैग्रांजेस फार्मूला नहीं लगाते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगाते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर जो आपकी x की वैल्यू, अगर जो x की वैल्यूज़ दे रखे उनके बीच का डिफरेंस एक समान है और x बराबर a पर आपको निकालना है डेरिवेटिव और a वाली वैल्यू मिडिल वैल्यू के बीच में पड़ रही है, तो हम दो फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। एक फार्मूला है स्टेर्लिंग फार्मूला और दूसरा बेसल्स। स्टेर्लिंग हम तब लगाते हैं जब जो नंबर ऑफ वैल्यू x की क्या हो, ऑड। ठीक है, तो हम लगाते हैं स्टेर्लिंग। अगर नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x क्या हो, इवन हो, तो हम लगाते हैं बेसल्स फार्मूला। ठीक है, अगर a वाली वैल्यू मिडिल वैल्यू के नियर है तो दो सेंट्रल फार्मूले यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला फार्मूला जिसमें है वो है स्टेर्लिंग फार्मूला, दूसरा बेसल्स। स्टेर्लिंग कब लगता है, अगर x की नंबर ऑफ वैल्यू क्या हो, ऑड, तो स्टेर्लिंग, और x की नंबर ऑफ वैल्यू इवन हो तो क्या लगता है, बेसल्स फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम लोग न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, न्यूटन ग्रेगोरीज फॉरवर्ड फार्मूला। तो ये होता है एफ ए प्लस यू एच बराबर एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए। फिर आता है यू सी वन को लिख देते हैं यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है,
हमने यहाँ u की जगह पर x लिख दिया, ठीक है। डेल्टा एफ ए तो वैल्यू है, ठीक है, प्लस x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू एफ ए, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश ए प्लस एक्स एच, और a प्लस एक्स एच का करोगे तो a का 0 एक्स एच में h बाहर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x नहीं है, यहाँ पर x का 1 तो डेल्टा एफ ए प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और डेल्टा स्क्वायर एफ ए, ठीक है, प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जो रूट है उनका सम प्लस इन रूट का मल्टीप्लिकेशन। देख लो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो एक्स स्क्वायर इन दोनों का सम माइनस करके प्लस इन दोनों का जो रूट है उनका मल्टीप्लिकेशन, तो x माइनस 1 x माइनस 2 का एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2 का सम 3 x प्लस 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 और x का गुणा है तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अगर 3 का मल्टीप्लाई करना हो तो अभी समझ लो कैसे करते हैं, x माइनस गामा ये लिखा है तो पहले आ जाएगा एक्स क्यू माइनस इन तीनों का सम एक्स स्क्वायर प्लस 2 का सम एल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा एल्फ़ा, ठीक है, एल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा एल्फ़ा एक्स, फिर माइनस एल्फ़ा बीटा प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा। जैसे कि ये है भाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू तीनों का सम 6 हो जाएगा, फिर 1 का 2 में 2 का 3 में 3 का 1 में 1 2 2 3 और 3 1 तो कितना आ जाएगा 3 6 और 2 11 एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करो 3 2 1 6 तो ये माइनस का, ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आया था, ये आया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और बाहर क्या था x, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा क्यू एफ ए, ठीक है, समझ गए इतनी बात। देखो डेल्टा एफ ए डेल्टा स्क्वायर एफ ए डेल्टा क्यू एफ ए हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ के आए हैं, तो हमें पता है कि ये वैल्यू फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में मिलती हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अगर हमें क्वेश्चन में f'3 की वैल्यू ज्ञात करना है मान के चलो, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो a प्लस एक्स एच बराबर आपको क्या लिख देना है 3। आपको ये पता होगा a जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में x की सबसे पहली वैल्यू होती है और h उसका डिफरेंस होता है, तो फाइंड x, इससे x आ जाएगा, x को यहाँ रख दोगे तो ये f'3 बन जाएगा, ठीक है, और x की वैल्यू आप यहाँ रख देना और ये सब वैल्यू आप कहाँ से निकाल के रख दोगे टेबल से,
तो रखने पर आपका आंसर आ जाएगा। अगर f"3 निकालना हो तो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लोगे और इस पूरी वैल्यू को आप 3 के इक्वल कर दोगे। अगर यहाँ पर f"4 की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू की जगह पर 4 रख देना, ठीक है। तो इस तरह से न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। टेबुलेटेड बिलो एट द पॉइंट x इक्वल 3.0। x इक्वल 3.0 पर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात करना है और 3.0 पर हमें सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है, ठीक है। समझ गए। फर्स्ट डेरिवेटिव का मान फाइंड करना है अपन लोगों को किस वैल्यू पर, 3.0 पर, और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है किस पॉइंट पर, 3.0 पर। सबसे पहले देखो x जो आर्गुमेंट गिवन है इनके बीच का डिफरेंस 3.0, 3.2, 3.4, 3.6 एक समान है, ठीक है। फिर ये 3.0 क्या है भाई, नियर है, ठीक है, मतलब पहली वैल्यू के नियर है, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे हम न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। उसके लिए हम, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, ठीक है। Here x equal 3.0 lies near the starting value of x. So we shall apply Newton Gregory फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। ठीक है, देखिए x की वैल्यू क्या दे रखी है, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6 और 3.8 और 4.0। किसकी वैल्यू दे रखी है, x की, ठीक है। और इसके रिस्पेक्टिव में fx की वैल्यू क्या दे रखी है, -14.0, -10.032, -5.296 और 0.256, ठीक है, 6.672 और 14.0, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस हम लोग प्राप्त करेंगे किससे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। माइनस से माइनस वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगी, ठीक है, वैल्यू, और ये माइनस की रहेगी 0.32। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर आ गया 3.968। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। 10.032 में ये प्लस का हो जाएगा, इसमें से माइनस का 5.296 सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
4.736, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस का है, जब इसको घटाओगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या ऐड कर दोगे, 0.256, 5.552, ठीक है। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6.672 में से देखिए कितना आएगा, 6.416, ठीक है। इतनी बात। इसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये आ गया 7.328। ये इनके बीच में लिखते हैं, जगह की कमी की वजह से वो, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। 4.736, 3.968, तो 0.768 आ गया ये, ठीक है। इसके बाद इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5.552 में से 4.736 सब्ट्रैक्ट करोगे, .816 आ गया ये। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। 6.416, 5.552, .964 आ गया ये। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो 7.328 में से 6.416, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। 9 हो गया, 0.912। अब डेल्टा क्यू एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 16 में से 8 को 8, 10 में से 4, 6 को 4, 7 में से 7 को 0, इतना आ गया। और 5 में से 1 4, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 8, ठीक है। ये सब वैल्यू एक समान आ गई, तो डेल्टा पावर 4 लिखना बेकार है, ठीक है, समझ गए। तो एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना ली, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में एक किसकी वैल्यू होती है, ए की, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 3.0, ठीक है। और एच का मान कितना है, 0.2। और आपको एफ डैश 3 और एफ डबल डैश 3 यानी कि एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है x इक्वल 3.0 पर। ये एफ ए की वैल्यू होगी डेल्टा एफ ए की, डेल्टा स्क्वायर एफ ए की, डेल्टा क्यू एफ ए की, ठीक है। तो इसमें लगा देंगे न्यूटन ग्रेगोरी
फॉरवर्ड फॉर्मूला एफ ए प्लस एक्स एच इक्वल क्या होता है, एफ ए प्लस एक्स डेल्टा एफ ए प्लस एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये लिखा है डेल्टा क्यू एफ ए, ठीक है, ये डेल्टा क्यू एफ ए लिखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद आगे नहीं लिख रहा है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा क्यू एफ एक्स के बाद डेल्टा पावर 4 एफ एक्स की सभी वैल्यू 0 आएंगी, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, ठीक है, समझ गए। तो ये लिख दिया हमने एफ ए प्लस एक्स एच, ठीक है। इसके बाद इसका हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। अब इसका हम निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ए प्लस एक्स एच क्या हो जाएगा, एफ डैश ए प्लस एक्स एच, और ए प्लस एक्स एच का क्या हो जाएगा, एच, ठीक है। एफ ए 0, एफ ए का डिफरेंशिएशन 0, एक्स डेल्टा एफ ए बाहर ले लेंगे, एक्स का 1 प्लस। अब देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस। देखो एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स। तो ये सॉल्व होके हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इतना आ जाएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये क्या आ गया भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, समझ गए। इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट के बाद सेकंड डेरिवेटिव ये हो गया, ठीक है, और ये प्लस एक्स एच का फिर से करोगे तो एच आ जाएगा, एच पहली से एच स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 0, 2x माइनस 1 का 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 हट जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस। अब यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 डेल्टा क्यूब एफ, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको सेकंड इक्वेशन दे दिया। अब आपको क्या निकालना है भाई, इसमें आपको फाइंड करना है अब, ठीक है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है एक्स इक्वल 3 पर, ठीक है। तो यानी कि एफ डैश 3 की वैल्यू निकालना है और एफ सेकंड डेरिवेटिव एक्स निकालना है एक्स इक्वल 3 पर। ध्यान देना इस बात पर। तो आपको एफ डैश 3 और एफ डबल डैश 3 की वैल्यू फाइंड करना है। तो ए प्लस एक्स एच को क्या लिख दो भाई, 3 के इक्वल, ठीक है। अब ए प्लस एक्स एच इक्वल क्या ले लेंगे, 3, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3x, और एच की वैल्यू क्या है, 0.2 इक्वल 3 से 3 कैंसिल हो गया। इस सॉल्व करने पर x का मान 0 आएगा, ठीक है। पुटिंग इन 1 and 2, ये दोनों वैल्यू किस में रख दोगे, 1 और 2 में, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। अब h की वैल्यू कितनी है, 0.2, ठीक है, और f डैश a की जगह पर 3 लिखिए, x की जगह पर 0, तो ये 3 हो जाएगा।
और डेल्टा एफ ए की वैल्यू कितनी है 3.968। ठीक है, एक्स की जगह 0 रखना है तो -1/(2) यानी कि 2। डेल्टा स्क्वायर एफ ए की वैल्यू क्या है 0.768 प्लस एक्स की जगह 0 रखिए तो 0 - 0 + 2/(3). फैक्टोरियल 3 का मीनिंग होता है 6, तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा क्यू एफ ए की वैल्यू कितनी है 0.048। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3.968 माइनस 2 का डिवीजन कर दीजिए 384। ठीक है, इसमें 3 का डिवीजन कर दीजिए, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3.968 0.016 को ऐड कर देंगे, 3.984 हो गया है। ठीक है, इसमें से 0.384 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0.006 तो 3.6 आ गया है। ठीक है, ये सॉल्व करने पर क्या आ गया 3.6, और ये क्या चल रहा है यहाँ 0.2f-3। ठीक है, 0.2 को ले आएंगे इसके नीचे, तब f-3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.6/(0.2), तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव एट x = 3 एट 3 पर। ठीक है, अब आपको निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। अब ये वाली वैल्यू आपने किस में रखी थी, या सेकंड लिख दिया है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपने फर्स्ट में रखी थी। अब ये सब f-3 आ गया, अब f-3 निकालो। अब वैल्यू इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा फ्रॉम 2.2 का होल स्क्वायर f" से 3.0 ही हो जाएगा। ठीक है, 3 या 3.0। डेल्टा स्क्वायर एफ ए की वैल्यू कितनी है 0.768, और x की जगह 0 है तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा क्यू एफ ए की वैल्यू क्या है 0.048। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो f" 3.0, एक इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.04, 0.720 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 72/4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो f" 3.0 की वैल्यू भी कितनी आ गई 18 आ गई। ठीक है, इस तरह से देखिए जिस वैल्यू पर मान ज्ञात करना था फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, वो लाई कर रही थी नियर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और ये सब इसका जो इंटरवल है वो क्या है एक समान, तो इक्वल इंटरवल है, तो उसमें क्या लगा दिया न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूला, और इस तरह से फार्मूला लगता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया।